हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ 69 बीपीएससी इंटरव्यू की आपसे बात करने, जो कल से स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी का। पहले हम लोग सोच रहे थे कि किसी जो हमारे टॉपर्स हैं, चाहे वो रैंक 3 हो, चाहे 14 हो, चाहे 44 हो, उनमें से किसी से आपके लाया जाए और आपसे बात कराया जाए। और जो भी जिनके रैंक अगर इंटरव्यू का प्रोसेस है तो उसमें जिसके और भी अच्छे नंबर्स हैं उनसे आपकी बात कराया जाए। तो वो हुआ एक फिर यूनिवर्स कंसेंसस आई कि मैं जब बोलूँगा तो मैं एक तरह से आपको मल्टीपल ऑफ व्यूज़ दे सकूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा आपसे कि इंटरव्यू जब देने जाएँ तो किन-किन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमेशा अपने ध्यान में ये आता उनके दिमाग में लोगों को कि दैट आई हैव टू स्टडी दिस, आई हैव टू स्टडी दिस, आई हैव टू मेक मोर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर अवर माइंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके चलनी है। हाँ, इंटरव्यू की चीज़ें हैं, इंटरव्यू में भी पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हमने भी कहते हैं ऑलमोस्ट हमारे 35 से 40 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। उनमें से हमारे क्लासरूम के बच्चे 20, 22, 23 होंगे और बाकी बाहर से बच्चे आए थे, लेकिन अब वो सभी बच्चे हमारे ही हैं, क्योंकि अब वो हमारे साथ एसोसिएटेड है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छे से अच्छे इंटरव्यू प्रोसेस में उनके मार्क्स आए। और इसके लिए हमने कोशिश की भी है, क्योंकि हमने इंटरव्यू को कोई वीडियो कैप्चरिंग एक्सरसाइज नहीं रखा है। किया है वीडियो कैप्चर हमने भी, लेकिन उसको नहीं रखा है। हमने अपने इंटरव्यू 1-1 घंटे के इंटरव्यूज़ लिए हैं। कुछ लोग के हमने 2-2 बार 1-1 घंटे के इंटरव्यू लिए हैं। हमें लगा है कि इन्हें कराना चाहिए दोबारा। तो शायद वो कहीं और भी गए होंगे इंटरव्यू, इससे मुझे नहीं पता है कि वो गए होंगे। लेकिन मेरी अपनी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं देखूं कि हमारा जो स्टूडेंट हमारे साथ है वो अच्छे से अपनी चीज़ों को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और जहाँ जो ज़रूरत रही वो कराई हमने कस्टमाइज शीट दी थी। उसमें कस्टमाइज शीट से हमने ये क्लियर करने की कोशिश की थी कि आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ भी नहीं आता। जो आप डैफ में अपने लिखते हैं उसी डैफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डैफ की डीप माइनिंग कर ली जाती है। तो उसके एरियाज़ हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन का कॉलेज क्या है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। आप फिर ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शनल से आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपने अगर जॉब की है तो उस जॉब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी हॉबी क्या है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपसे लिया जा सकता है। आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, जैसे करंट अफेयर्स के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल देखिएगा आप भी, जो एकदम न्यूज़ में रहे हैं रिसेंट टाइम में वही पूछेंगे। वो बांग्लादेश में आपको ले जाएंगे, वेस्ट एशिया में ले जाएंगे। ये पहले आपको ईरान और पैलेस्टीन का, ये ईरान का और ये इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको अच्छे से वो करेंगे और वो पहुंचाएंगे आपको उस एरियाज़ में। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पहुंचाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पहुंचाएंगे, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में पहुंचाएंगे। जो भी करंट के इश्यूज़ चल रहे हैं वो वहाँ तक आपको ले जाएंगे। इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन में बिहार के कैबिनेट में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन आया है, बिहार की जो सॉरी मैं लाइन बोल गया, बिहार की यूनियन कैबिनेट में बिहार के लोगों ने कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनके कुछ अपने फिक्स क्वेश्चन हैं। वही जो है हिटेड क्वेश्चन वही होंगे। लेकिन यह है कि पेपर जब भी आपका इंटरव्यू हो, आप उस दिन का सुबह का पेपर पढ़ के जाएँ, कम से कम एटलीस्ट 2-3 न्यूज़ आप पढ़ के जाएँ अच्छे से। और क्या होता है, एक न्यूज़ एक कंटिन्यूटी में आती है, तो वो न्यूज़ आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको करके जाना है। तो मैं कुछ चीज़ों पे और आता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है अपने आप को अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ नहीं होना। 70 to 80% क्वेश्चन वहीं आएंगे जो आपने, अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की है तो वहीं से आएंगे, और नहीं भी की तो 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है। और अगर आप उनको वहाँ कुछ नहीं बता पाते हो तो आप ये मत सोचो आप नहीं बता पा रहे हो। आप बहुत कुछ बता चुके हो तो फिर आप उनके सामने समक्ष बैठे हो। ये बात उनको भी पता है कि आपने बहुत कुछ बताया है, तो फिर कहते हैं आज उनके सामने आप उपस्थित हुए हो। तो इस बात को वो जान रहे हैं। तो अगर आपको क्या होता है ना, कभी आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर अगला टॉपिक आता है, आप ध्यान दो कि कहते हैं जब अगला टॉपिक आएगा आप उसको बता ले जाओगे। आप मतलब थोड़ा सा कूल काम कंपोस्ट अपने आप को रखो। ये नहीं कि नहीं 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, 4 नहीं हो पाए, 5 नहीं हो पाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 7-7, 8-8 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 80+ मार्क्स लेके आए हैं यहाँ पर। क्योंकि आप क्या कहते हो, कितना कहते हो, कैसे कहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बचपन में आदमी एक बार जन्म ले लेता है तो बोलना तो शायद 3-4 साल में सीख लेता है, लेकिन कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। शायद कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं इस चीज़ को सीख पाते हैं, और कुछ लोग सीख जाते हैं या सीखते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे कि घबराना नहीं है कि 3 क्वेश्चन छूट गए या 4 क्वेश्चन छूट गए। आराम से सुबह उठना, कूल माइंड से दही हुई अपना ले होकर, और जो पूजा पाठ होता है, जो भी आप धर्म को मानने वाले हों उसको आप करके
या नहीं मानते हैं तो फिर कुछ लोग को अगर उसमें भी नहीं है, वो बिल्कुल कैजुअल जाना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, रूटीन है, उसी को फॉलो करना है। अब आप अगर जा रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जा रहे हैं तो जाइए, अपना एंट्री कीजिए और बहुत काम कंपोज होकर उनसे पूछिए, मैं आई कम इन सर, प्रणाम सर, आप उनसे बोलिए और फिर अपनी अगर वो कहते हैं तो किसी आप सीट पे बैठिए और फिर उनसे आप वार्तालाप स्टार्ट कीजिए। और जब भी आप उनसे बात करेंगे आप उनकी आंखों में देखेंगे, सबसे बेस्ट होता है आप उनकी आंखों में देखते हुए रहें। 3-4 पैनल जो भी लोग उपस्थित हैं उनकी आंखों में देखते हुए ही आप बात करें। आप लेफ़्ट राइट इधर उधर नहीं देखेंगे, ये कम्युनिकेशन का कोई भी संवाद का अच्छा तरीका नहीं होता। आप सामने ही देखेंगे हमेशा, ठीक है। और चीज़ें नहीं आती रहेगी तो भी कहते हैं आप हम्बल तरीके से उसको ना करने की सीखिए, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू में आपको 2 चीज़ अपने साथ लेके चलनी है। 2 ऑफ द थिंग्स यू हैव टू टेक इन योर माइंड, one is humbleness and at the same time you have to be confident also, and this level of humbleness should not be go very down, ये बहुत नीचे नहीं जाना और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर भी नहीं जाना, क्योंकि आपको इस बात का अलर्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर वो आपको कहीं कैच बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर भी रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए आप नॉर्मल हो जाओ। लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत अच्छा कर लेती हैं, इस वजह से लड़कियों के नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इंटरव्यू मैंने देखा है, जबकि लड़कों के इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती तो भी कहते हैं स्माइल तो आप लेते हुए रखो, और हल्की हल्की स्माइल अपने साथ वो करेंगी, आपको जान डालती रहेंगी आपको अपने अंदर, तो उस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। और फिर क्या करना है आपको, हाँ, अब अगर लड़का है तो अपने जो आपकी ड्रेस डिज़ाइन है आप उसको उस चीज़ को ड्रेस डिज़ाइन करके, जो भी बॉयज़ एक्सपीरियंस है उसको ध्यान देंगे। गर्ल्स एक्सपीरियंस जो होंगे, जो भी अपनी चीज़ें पहन के जानना है उनको, पहले से रात में तैयार व्यार करके अपना ठीक ठाक रख के और देख के सुबह अपना प्रॉपर तैयार होके, उसकी वैल्यू है आपको 10 नंबर वहाँ पे मिलते हैं आपको। आप जब हाँ, अब क्योंकि चक्कर ये है ना कि जो भी अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। जैसे आप इंटरव्यू के बोर्ड के सामने जा रहे हैं और फर्स्ट इंप्रेशन पड़ रहा है, बड़ा ठीक है, वेल ड्रेस्ड आया है, आइए बैठते हैं आपसे बात करते हैं, हमको उसको फील आता है, तो आप उस चीज़ को फील देंगे। जब आपकी उनसे, क्योंकि रीज़न समझ लीजिए आप सब कुछ, कि आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी जो है ना वो आपकी वो चेक करेंगे और उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका जो बोलने का तरीका है, वॉइस का वो जो आपका जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, जो टोन है, वो बहुत मैटर करती है। आप गलत बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे कोई चीज़ को ना भी कहते हैं ना, वो भी एक सलीके से कहने का तरीका है, वो आपको फॉलो करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। हाँ, और ठीक है, और कुछ चीज़ें जो मुझसे पूछ के मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम दे हैव, उनसे कहा जा रहा है इस बात को कि आप हिंदी में बोलिए, ठीक है। तो ठीक है आप हिंदी में बोलिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर एकेडमिक्स यू शुड टॉक टू इन इंग्लिश इटसेल्फ। अगर वो इंग्लिश में आपसे बात करते हैं तो इंग्लिश में बोल दीजिए, हिंदी में बात करते हो तो हिंदी में बोल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कंफर्टेबल हैं हिंदी में, कुछ लोग हैं, मेरे भी कुछ लोग हैं, तो इंग्लिश में ही जाइए, क्योंकि जब आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसी पर ही नंबर पा सकते हैं। तो आप इंग्लिश बोल दीजिए और हिंदी बीच में बोलते रहिए, और बीच में बोलने कहने में जो नॉर्मल संवाद की भाषा उसको हिंदी रखिए, और जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसमें आप इंग्लिश को यूज़ कीजिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, और क्या करना है कि और कुछ बातें थी, हाँ आप बताने के, हाँ आपको क्या करना है ना, उनको जब उनका आप सामने आप जब बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो आप एज एन आपको उनको ये शो, आपको उनको बस ये टेस्ट करना है कि मैं जो हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो हूँ एक बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हूँ जो आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा ना। बाढ़ की प्रॉब्लम्स क्या है यार, पिछले कितने सालों से आ रही है, आज तक पता नहीं पूरा, हाँ हम लोग तो जा रहे हैं उसके लिए देना, इसके लिए डिप्टी एसपी और इस तरह की बहुत होता है इस सर्विसेज में, एसडीएम डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए जाते, लेकिन पता नहीं कितने लोग अंदर सिस्टम बैठे हुए हैं, वो बाढ़ की प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई। आप जाके वहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाओगे अचानक से बैठ के 2 मिनट के अंदर। वो ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप किस तरह से उस डिसास्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो प्लान ऑफ एक्शन लेकर रखना है कि आपको अपने समक्ष उनके सामने ये लेकर रखना है कि क्या है, आप एक मिनिमम चीज़ें किसी चीज़ की आप रख सकते हैं, तो वो चीज़ आप उनको बता के निकलेंगे। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको शो करना है अपनी कॉम्पिटेंसी को। आप वो कुछ झूठ जैसी कोई बातें वहाँ बोलनी नहीं है, जो सच है वही बोलना है। थोड़ा अगर झूठ बोलने का क्या होता है, एक बेस्ट स्पीकर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो नहीं होता है। झूठ बोलने क्या है कि मतलब कुछ फेक करना, यार बोलो ही मत ज़्यादा, बोलो उतना ही जितना पूछा गया, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा झूठ या इस तरह की कुछ अननेसेसरी बात करने का, ठीक है। तो अपने आप को काम रखिए, अपने आप को कंपोज रखिए, प्रॉपर से नींद लीजिए,
और आराम से अपने कूल बिहेवियर में जाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है और अपनी पर्सनालिटी को फेक नहीं करना है, अपने आप को उनके सामने लेके जाना है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताता है, जो भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो अच्छे इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनके अच्छे नंबर्स आए हैं कि नॉलेज बेस पर कहते हैं इंटरव्यू के नंबर्स नहीं मिलते हैं। इसमें क्या है कि कहते हैं आपका 25% आपका लक काम करता है, शायद ना काम करे तो भी कहते हैं आप बैलेंस करके 75 80 80 प्लस तो आप ला सकते हैं। ठीक है, उसके आगे थोड़ा आपको लक चाहिए। ठीक है, तो वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, तो वो लगेगा आपका। ठीक है, और अपने आप को जो आपने तैयारी की यकीन मानिए उसी में से कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके फंस जाए, आपके 12 से 13 मिनट का इंटरव्यू चलना है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा कि कूल, कंपोज, ड्रेस डिज़ाइन पर, हम्बलनेस को, कॉन्फिडेंस लेवल को, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हम्बल कहते हैं, हम्बलनेस का लेवल इतना नहीं गिरा देना कि बहुत लोग भी चले गए आप। और क्योंकि आप वही पहले ही बताया ना मैंने आप बहुत सारे सवाल सही करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर आप कुछ सवाल उनके जवाब नहीं दे पाते, उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता था, आपने बहुत सवाल के जवाब दिए थे, तो आज उनके समक्ष आप उपस्थित हैं। ठीक है, और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, भला वक्त से पहले मैं क्यों हार जाऊँ, अभी जग जीता नहीं और मैं हारा नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, भला वक्त से पहले मैं क्यों हार मान लूँ, अभी वक्त जीता नहीं और मैं हारा नहीं। तो जब तक कहते हैं आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है, तो आपने आपको कॉन्फिडेंस में रखिए सब कुछ, और इस प्रोसेस के थ्रू गुजरिए आप। ठीक है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को अपना जैसे ही रखना है, किसी और की कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। कल से इंटरव्यू स्टार्ट का हो रहा है 69th का बीपीएससी का, और सभी जो बिहार के सभी अभ्यर्थी जो इंटरव्यू को दे रहे हैं उसको द सिविल्स परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरी शुभकामनाएं हैं सिविल्स परिवार की ओर से। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग द इंटरव्यू ऑफ द 69 बीपीएससी। ओके, तो इसी के साथ हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं, और जो हम बताना तो छोटी छोटी बातें आपको, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अपने आप में स्वयं में आप अच्छा करेंगे इस यकीन के साथ चाहिए, और कल आप अपना इंटरव्यू दे के आइए, और आगे भी जो इंटरव्यू चलता रहेगा उसको देते आइए। हमारा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है और बहुत लोग अब, लेकिन बहुत फास्ट मोड में चल रहा है। पहले लर्निंग प्रोसेस में हम देते थे तो वहाँ तो 1 घंटे, अब तो यहाँ 15-20 मिनट हम भी वीडियो शूट ही कर रहे हैं इस समय। तो क्योंकि ये है कि अब लास्ट मोमेंट पे है, तो इस तरह से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज़ में नहीं दे सकते, वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, जिसको देना होगा वो दे सकता है, और कोशिश कीजिए कि ये आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अपने ऊपर यकीन कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।